भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 3 अत्यंत दुर्लभ वस्तुओं की चर्चा की है। उसमें मुमुक्षुत्व, पहले मनुष्यत्व और मनुष्यत्व के अनंतर मुमुक्षुत्व बहुत दुर्लभ कहे। मनुष्य का शरीर मिल जाए, फिर उसमें अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो जाए, ये दुर्लभ है। संसार में लगे रहने में आनंद आता है, उससे निकलने की इच्छा बहुत कम होगा। लेकिन अगर मनुष्यत्व भी मिल गया, मोक्षत्व भी हो गया, तब किसी महापुरुष का संशय प्राप्त हो जाए, ये भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए सत्संग की इतनी अधिक महिमा है। एक क्षण के सत्संग से भी जीव का कल्याण होते देखा गया है। इसलिए सत्संग सबको श्रवण करना चाहिए, समय निकाल के। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। लेकिन सत्संग करते समय चित्त का सत्संग में समाहित होना आवश्यक है। अब यदि कोई प्रयोगशाला में अन्वेषण करना है, तो फिर चित्त में घर द्वार का चिंतन लगा हो तो कोई नई खोज नहीं हो पाएगी। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो घंटों घंटों अपनी चित्रशाला में काम करता। किसी ने उनसे पूछा कि तुम इतने घंटों तक अपनी चित्रशाला में काम करते हो, थकावट नहीं लगती? खड़े खड़े काम करने, बाहर तो थक जाते हो। अद्भुत बात उसने कही, ज्ञानियों वाली बात है। उसने कहा, जब मैं अपनी कार्यशाला में प्रवेश करता हूं तो अपने शरीर को बाहर टांग जाता हूं। वाह! अब शरीर को कैसे बाहर टांग जाएगा? शरीर को बाहर टांग जाएगा तो फिर ब्रश कैसे चलाएगा, कलर कैसे मिक्स करेगा, लाइट कैसे एडजस्ट करेगा? शरीर को बाहर टांगने का मतलब शरीराध्यास बाहर छोड़ जाता है। अरे कोई कानूनी चर्चा होए, कोई डॉक्टर संबंधी निर्णय करना हो, कोई कानूनी बात का निर्धारण करना हो, तो उस समय सब कुछ भूल करके ही निर्णय करना पड़ता है, तभी निर्णय हो पाता है। इसी तरह सत्संग श्रवण करने में भी दत्त चित्त होना आवश्यक है। दत्त चित्त मानना, दत्तः चित्तः येन असौ, जिसने अपना चित्त पूरा का पूरा श्रोता को दे रखा है या उनके वाक्यों को श्रवण को दे रखा है। श्रवण करने का मतलब कान से सुनना ही नहीं होता है। इट्स नॉट ओनली लिसनिंग और हियरिंग। श्रवण के मुख्य तात्पर्य है आपकी पर्सनालिटी में चेंज होना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की चेष्टा करना है। श्रवण मनन निधिध्यासन इसी को कहते हैं। अगर हमको श्रवण करते हुए ज्ञान हो गया, हमने श्रवण करने के बाद मनन किया, निधिध्यासन किया और निर्णय हो गया,
तब भगवान कहते हैं दुनिया में अरबों लोग हैं, उनमें जो 3 सबसे बढ़िया पापी हुए उनको छांट लो। एक तरप प्रत्यय होता है, एक तमप प्रत्यय होता है। उन तीनों में भी जो पहले से और अच्छा और दूसरे से भी और अच्छा, जो संसार का सबसे बड़ा पापी है, वो भी अगर ज्ञान की नौका में बैठ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संतरिष्यति, वो अवश्य पार हो जाएगा। अब चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः, तमः प्रत्यय लगाया, सबसे बढ़ करके पापी है सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यति। अब इससे बढ़ करके और क्या ढाढ़स हो सकता है। तो इसलिए तुम्हारे पाप हैं तो घबराओ मत। सीता माता ने जब हनुमान जी उनको रावण के कल्याण के बाद मिलने गए थे कि रघुनाथ की विजय हुई है और आप आदर पूर्वक बुलाई जाएंगी, ये प्रसन्नता करे, तब तक वहां चाचियां भी बैठी थी, राक्षसियां, जिनका इंट्रोडक्शन हनुमान जी को पहले मिल ही चुका था। पेड़ के ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे कैसे कैसे सता रही थी। उनको देखते ही हनुमान जी को गुस्सा आ गया। माता जी अब आप और बस इन सब की चटनी बना दो। हनुमान जी को सीता शांत वत्स, शांत। अरे तुम रघुवर के दूत हो, ये तुमको उचित लगता है? संसार में ऐसा कौन है जिससे कोई दोष ना हुआ हो? क्षमा करो इनको। वाह, ये सीता माता की करुणा है। जो भी शरण में आया नहीं उसको भी क्षमा। देखो बस, ये उस समय रावण के पराधीन थी, इसलिए हमको उसकी इच्छा से कष्ट दे रही थी, इनकी रुचि नहीं थी। अब देखो ना कैसी हाथ जोड़ के बैठी हुई है। ऐसा कौन नहीं है जिसने अपराध न किया हो। ये माता जी के शब्द है, सबसे अपराध होते। इसलिए घबराओ मत। अगर तुम्हारे पाप हो गए, यहां अरे सुपरलेटिव डिग्री, सर्वेभ्यो पाप कृतम, माने सारी दुनिया के जितने पापियों हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट। सर्वम ज्ञान प्लवेन व्रजनम संतरिष्यति, जरूर पार हो जाओ। और जैसे अपने को क्षमा करो, जब क्षमा करोगे पाप का विस्मरण होगा तो धीरे धीरे पाप छूट जाएंगे। इसी तरह से माय डियर, दूसरे के पापों को भी मत देखो। अरे वहां ऐसा है, उसने ये किया है, और अरे छोड़ो माय डियर, सीता माता जी के वचन याद करो। किसी का पाप चाहे इस जन्म का हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, या भी ताजा ताजा करके आया हो, उसके कल्याण के लिए निराश कभी मत हो। किसी को भी इतना दीनहीन मत समझो कि ये भगवान की शरण में जाने लायक नहीं है, ये ज्ञान की नौका में बैठने लायक नहीं। सब में योग्यता है। हम लोगों ने देखा है गणिका का कल्याण हुआ है, हमने देखा है अजामिल जैसे पापी का कल्याण हुआ है, हमने अंगुलीमाल का कल्याण देखा है। भगवान वाल्मीकि ने अपनी रहनी बहनी स्वयं बताई है। बताओ, गीध अधम तर, अधमों में भी श्रेष्ठ, आमिष भोगी
और गति पाई यही जाचत योगी, योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है गति है, रघुनाथ की कृपा से गति को प्राप्त हुई। माय डियर, भगवान की शरण में आने के लिए पापी होना कोई दोष नहीं है। भगवान की शरण में आने के लिए अज्ञानी होना कोई दोष नहीं है। बस मन के अंदर संकल्प हो जाए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अब वही सुदुराचारो कह लो, चाहे पाप सर्वे भ्यो पाप कृतमा कह लो, एक बात। भगवान कहते हैं अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य। एक बार मेरी शरण में तो आ गया है, चिंता मत करो। साधुरेव सवंतव्य, उसको साधु की डिग्री दे दो मेडल उसको, पास। अरे अभी अभी कत्ल करके चला आ रहा है, कोई चिंता न को, मेरी शरण में आ गया है, प्रकाश के सामने आ गया, अंधकार रहेगा ही नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त परीक्ष्यति। श्रवण की महिमा अनंत है माय डियर, भगवान की करुणा अनंत है प्रिय। अपने को अधम न समझो और दूसरों को अधम तो कभी मत समझो। दूसरों का अधमता का चिंतन करने में उसके पाप और कुछ नहीं, तो वो अधमता की वृत्ति तो हमारी बनती है जो हमारा पतन कराती है। इसलिए सत्संग में नींद आती है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो वहां नहीं सोएंगे तो और कहां सोएंगे? जहां शांति मिलेगी वहीं तो नींद आएगी। सत्संग में शांति मिलती है, सो कोई चिंता नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन कभों के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, आपका अवश्य कल्याण होगा। श्रद्धादत्त सुसौम्य। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमारों का वंदन। यहाँ विराजमान तथा विज्ञान के माध्यम से सम्मुख उपस्थित सभी स्वजनों को जय श्री कृष्ण।